Hello everyone, this is Abhishek Verma speaking here and I welcome you all to the Officers of YouTube channel. ओके सो हम बात करेंगे इस वीडियो में कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हमें कैरी करनी है फॉर आवर पीएसबी, है ना, जिन्होंने भी क्लियर किया है एग्जामिनेशन ऑफ द असिस्टेंट कमांडेंट आईसीजी, है ना। मेनी मेनी कांग्रेट्स टू यू एंड योर पीएसबी इज ऑन द वे। सो हाउ यू विल व्हाट यू हैव टू कैरी, है ना, इन योर पीएसबी। देखो, तो चीज़ें क्या हैं कि फर्स्ट थिंग कि आपकी जो ई एडमिट कार्ड आई होंगे ना फॉर द पीएसबी, आप उससे पहले लेकर जाओगे, उसकी 2 कॉपीज लेके जाओगे, ठीक है। एंड कलर में लेके जाना, ओके। एंड ऑल्सो ये ब्लैक एंड व्हाइट लेके मत जाना, है ना, कलर में लेके जाना। एंड उसके बाद आप क्या लेकर जाओगे, ये प्रिंट आउट ले लोगे अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन की। ऑनलाइन एप्लीकेशन मतलब क्या, ये जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरने टाइम पे जो एप्लीकेशन आई होगी ना, वो इनफैक्ट अभी जो पीएसबी के लिए जो आपने डाला होगा, एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा, इनफैक्ट वो दोनों आई थिंक सेम होंगी। तो जो लॉन्गेस्ट होगा ना इस बार वाला, उसे लेकर जाओगे एंड कलर फोटो कॉपी करवा लोगे उसकी पूरी की पूरी, है ना। मतलब जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा उस की प्रिंट आउट ले लोगे, है ना, एक लेनी है उसकी, ओके। एंड ओरिजिनल फोटो आईडी कार्ड एज मेंशन ऑन द एडमिट कार्ड। देखो, इसका मतलब क्या है, कौन सी आईडी लेके जानी है आपकी। आपने अगर फॉर्म फिलअप करने टाइम डाला होगा अपनी आधार कार्ड, तो आधार कार्ड लेके जाना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना आधार कार्ड वाली, ठीक है। आधार कार्ड लेके जाना, अगर वोटर आई डाला है तो वोटर आई लेके जाना, पासपोर्ट डाला होगा तो आपको पासपोर्ट लेके जानी पड़ेगी, ओके। एंड आ जाओ यहाँ पे। एंड एक चीज़ और सॉर्ट आउट करवा दूंगा इस वीडियो में कि भैया जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है उसका क्या सीन है ना, क्या करनी है कैरेक्टर सर्टिफिकेट की। ओके देखो, तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट थिंग अदर अदर चीज़ क्या है, चीज़ें क्या है कि आपको 10th की सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट लेके जानी है। अब देखो, जिन्होंने जो भी सीबीएसई बोर्ड से हो गए, है ना, सीबीएसई बोर्ड में दो 2019 से पहले का जो बैच होगा, अगर उससे आपने क्वालिफाई किया है, ठीक है, 10 दिया है, तो आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट सेपरेट मिली होगी। बट अगर 2019 के बाद, है ना, या 2019 से सीबीएसई बोर्ड से आपने पास आउट किया है, ठीक है, 10th क्लास 10th, तो आपके पास जो सर्टिफिकेट है मार्कशीट है वो सेम होगी, ठीक। ये क्लियर रहना अपने दिमाग में। नेक्स्ट आ जाओ, ये जो 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट वो चाहिए, है ना, मार्कशीट भी लेके जाना एंड सर्टिफिकेट भी लेके जाना। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ें क्या है, जो आपने ग्रेजुएशन किया है, ठीक है। तो ग्रेजुएशन में जितनी भी आपके पास ईयर्स हैं, अगर आप 3 ईयर्स में इनरोलमेंट आपने किया था, या इनफैक्ट बीटेक वाले हो तो 4 ईयर में इनरोलमेंट आपका था, तो उसके अकॉर्डिंगली ईयर वाइज और इनफैक्ट सेमेस्टर वाइज होगी, तो आपको ये मार्कशीट अपनी लेके जानी है, ठीक। कॉलेज से डिग्री सर्टिफिकेट लेना एंड प्रोविजनल लेना। अगर डिग्री सर्टिफिकेट अभी तक नहीं मिली है कॉलेज से, है ना, अनाउंस नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ है तो बता देता हूँ, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट जो है वो इनफैक्ट आपको मिल गई होंगी अभी तक, है ना। तो प्रोविजनल लेके जाओगे, सारी ओरिजिनल लेके जाना, तो आपका काम हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट आ जाओ, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स, अगर आपने अप्लाई किया है कैटेगरी सर्टिफिकेट्स में, है ना, एसटी हो गए, ओबीसी हो गए, ओके। एंड ईडब्ल्यूएस, है ना। ये देखो कैटेगरी सर्टिफिकेट हमारे पास है ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी वालों के लिए, है ना। ओबीसी वो भी नॉन क्रीमिलियर एंड एसटी एससी, ठीक, अगर एप्लीकेबल हो तो ये आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके जानी है। एंड कब की लेके जानी है बताता हूँ, कब की होनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट आ जाओ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। देखो, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेके, भैया क्या करनी चाहिए, इन दोनों टॉपिक में मैं आता हूँ, ठीक है, बताता हूँ, रुक जाओ। देखो, एंड नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे देखो एनओसी, है ना। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में हो, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो आपको एनओसी लेके जानी है, नन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उस ऑर्गेनाइजेशन से। एंड ऑल्सो आप ये फोटो आईडी ले लोगे, कार्ड एज मेंशन होता है, ई एडमिट कार्ड, है ना। फोटो आईडी कार्ड मतलब क्या हो गया, आपके पास डॉक्यूमेंट जो आधार कार्ड है ना, बस वो लेके जाना, ठीक है। एंड आ जाओ यहाँ पे, देखो इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो चीज़ें क्या है यहाँ पे, देखो ये इन्होंने बता रखा है कि द डेट ऑफ, ये इसे पढ़ो, ठीक है, द डेट ऑफ इशू ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट इज टू बी ऑन और प्रायर टू द क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। इसका डेट क्या दे रखा है, 4 नवंबर 2025। जो एप्लीकेशन ये क्लोजिंग का डेट था 4 नवंबर 2025, तो जो भी आपके पास सर्टिफिकेट होगी वो 4 नवंबर की होंगी चलेगा, या उससे पहले की ही चाहिए, समझ रहे हो। बट ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो लास्ट 6 मंथ का ही पुराना होना चाहिए, 6 मंथ का ही ओल्ड होना चाहिए, उससे पहले की कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चलेगी, है ना। एंड इन्होंने मेंशन ऑलरेडी कर रखा है, ये देखो ये क्या है पता है, ये ऑलरेडी जो सीजी कैट जिन्होंने दिया ना, ये उनकी एप्लीकेशन है, ये सबके पास अवेलेबल नहीं होंगी, ठीक है। तो ये ऑथेंटिक चीज़ें हैं, ठीक है। सो सारी चीज़ें बस यही हैं।
है ना। तो ये ध्यान रखना, ये 4 नंबर वाली चीज़ पे है ना, बात पे ध्यान रखना। ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ये आपके पास 4 नवंबर से पहले की होनी चाहिए या 4 नवंबर की होनी चाहिए, ठीक। एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए एंड इसकी वैलिडेशन होनी चाहिए। आप ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एसटीएससी हो, ठीक। देन आपका हो गया, ठीक है, दैट इज इट। आपको पीएसबी के लिए बस इतनी ही लेके जानी है, इससे ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है ना। इनफैक्ट आपके पास जो अदर डॉक्यूमेंट्स होंगे उन्हें कैरी कर लेना, बट ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द पीपल के पास इतनी ही होती हैं, है ना। तो इतना कैरी करोगे, एडिशनल कुछ होगे तो उसे लेकर जाना, ठीक है। कोई बहुत बड़ी बात है तो नहीं कैरी करोगे बैग में, साथ में उसे इनफैक्ट लेके चले जाओगे, ठीक है। ओके। एंड द अदर थिंग इज दैट कि देखो ये जो हमारा चैनल है ऑफिसर साहब, ओके, यहाँ पे हम सारी चीज़ें कवर करवाते हैं, ओके, फॉर द डिफेंस एस्पिरेंट, फॉर द एनडीए सीडीएस एंड एफकेट प्रिपरेशन, ओके। एफकेट हमारे बैचेस में चल रही हैं, जिन्हें इनरोलमेंट करना हो एफकेट की 2026 वाले बैच के लिए, तो बैचेस इनरोलमेंट स्टार्ट मैंने कर दी हैं और इनफैक्ट हो जाएंगी। तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना, है ना। टेलीग्राम ग्रुप का नेम क्या है, दैट इज सेम, ऑफिसर साहब, ओके। टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना एंड वहाँ से आपको सारी इंस्ट्रक्शन मिलती जाएंगी, ओके। सो यहाँ तक क्लियर है आपके पास। 10th ले लेना मार्कशीट एंड आपके पास सर्टिफिकेट, 12th की मार्क्स प्लस सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन के लिए लेना, डिग्री सर्टिफिकेट ना होंगी तो प्रोविजनल ले लेना, एंड अगर होंगी तो दोनों लेके जाना, ठीक। एंड इनफैक्ट यहाँ पे कहीं मेंशन तो नहीं है, ठीक है, इनफैक्ट अभी तो मैंने नहीं देखा यहाँ पे, बट अगर इफ रिक्वायर्ड तो अपनी फोटोज जो होंगी वो ले लेना, है ना। इनफैक्ट वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी पेस्ट करने के लिए, तो जो फोटो आपने ऑलरेडी डाल रखा है उस फोटो को ले लेना, ओके। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद।